कोई भी कदम लेने से पहले 2 मिनट के लिए खाली होना बहुत ही जरूरी होता है। आपने सदा ही देखा है कि जब भी मैं प्रोग्राम शुरू करती हूँ तो पहले 1-2 मिनट में साइलेंस रहती हूँ। हमारी कोई भी धारणा है, हम जिंदगी के किसी भी कॉन्सेप्ट को मानते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट हमारा सामाजिक है, धारणा हमारी सामाजिक है या हमारी धार्मिक है, उसकी हम पहचान कैसे करेंगे? हमारा स्वभाव क्या है? हमारे स्वभाव से हमारी धारणा का, हमारे कॉन्सेप्ट का, हमारे आइडिया का क्या संबंध है? जो इस जीवन में हमारे मूल कॉन्सेप्ट हैं, हमारा मूल स्वभाव है, हमने जीवन में कैसे चलना है, ये एजुकेशन हमको मिलती नहीं, जिसके तहत हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसानी से गुजर सकता है। जो मेन हमारी विद्या है वो हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास हमारा मेन कॉन्सेप्ट हो के जिंदगी क्या है और हम कौन हैं और हमारा स्वभाव क्या है और हमारी आदतें क्या है, अगर हमारे पास ये जीवन के सवाल हमारे पास हो और इनके जवाब हमारे को मिल चुके हो तो हमको जीवन में जीना बहुत ही आसान है। और हमारे जीवन में प्रॉब्लम का होना ऐसे ही है जैसे कि टेबल पर धूल जमी हुई है और हम उसको साफ कर देते हैं। प्रॉब्लम्स हमारी धूल जैसी हो जाएंगी अगर हमारे को ये एहसास हो जाए हमारी धारणाएं कैसी हैं, शारीरिक लेवल पर हमारी धारणाएं क्या हैं, मानसिक लेवल पर हमारी धारणाएं क्या हैं और बौद्धिक लेवल पर हमारे आइडिया और हमारे कॉन्सेप्ट और हमारी थ्योरीज जीवन के प्रति क्या है, कौन सी इसमें हमारी है और कौन सी हमने कहीं से उठाई हुई है। मेन मकसद जीवन का हमको तद तक पता नहीं चलेगा जब तक हमारे को हमारी धारणाओं के बारे में पता नहीं चलेगा। धारणाएं हम कहां से अपनाते हैं, हमारे को आइडिया कहां से मिलता है, हमारे में सोच कहां से आती है, हमारी फीलिंग कहां से ऐसे होती है। जो सब कुछ हमारे में हो रहा है, ये जो हम सोचते हैं हमारे में हो रहा है, ये हमारे में होना कहां से हमारे में घटित हो रहा है। उसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि हम हैं कौन, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट अस्तित्व के प्रति क्या है। हमारे में सोच आती है, उस सोच के प्रति हमारी धारणा कैसी है, हम उसको कैसे धारण करेंगे हमारे में। कल एक फिर बहुत सा अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे को मिला और मैंने इसको कॉन्सेप्ट कहा है। इसको मैं कहूं कि धारणा नहीं, इसको मैं कहूं कि कॉन्सेप्ट मिला है और इस कॉन्सेप्ट को मैंने सच रूप में देखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट मुझको मिला है इसको मैं सच रूप में कैसे जानती हूं और मैं इसको कैसे पहचानूंगी। मैंने देखा कि हमारा जो हमारे को परिवारिक माहौल मिला होता है और हमारे को सामाजिक माहौल मिला होता है, उसका हमारी बॉडी पर भी बहुत असर पड़ता है। मानसिक लेवल पर तो है ही, मानसिक लेवल पर हमारी सोच काम करती है और जो हमारे को माहौल मिला होता है हमारी सोच के हिसाब से उस माहौल को हम अपने आप में कैसे एक्सेप्ट करते हैं
वो कैसे हमारी धारणा बनती है और वो धारणा हमारी जिस्म के लेवल पर, बॉडी के लेवल पर हमारे में क्या रंगत दिखाती है। मैं अपने आप में जब इस चीज को देखती हूँ कि मेरे में जो चीज आई है, परमात्मा मुझको एक मजबून और सिखाना चाहता है। ये मजबून ये है कि हम किस माहौल में पैदा हुए हैं और हमारे घर का वातावरण कैसा है, हमारा माहौल कैसा है, उसका हमारे जिस्म पर, जिस्म के प्रति हमारी जो सोच है वो बदलती है। हमने अपने माहौल को अपने मन के प्रति, अपनी बुद्धि के प्रति नहीं लेके जाना। हम लेके जा नहीं सकते क्योंकि हमको माहौल वैसा मिला नहीं होता। हमने उस माहौल को, उस वातावरण को, उस चीज को अपने जिस्म के लेवल पर धारण करते हैं। जबकि हमको धारण करना चाहिए, विचारना चाहिए। अगर तो हम उसको विचारते हैं फिर तो वो हमारे बौद्धिक लेवल पर हमको ले जाएगा, पर हम उसको विचारते हैं अपने जिस्मी लेवल पर और वो हमारे जिस्म के ढांचे पर ढल जाती है। फिर मैंने वहां अपने वो ही रिश्तों को उठाया और उनके कॉन्सेप्ट को समझा। मैंने वहां पर रूपा को लेकर आती हूँ, देवेंद्र को लेकर आती हूँ, रवि को लेकर आती हूँ, अरियाना को लेकर आती हूँ, दीप, अर्जोई, जो भी मेरे नजदीक हैं उन सभी को वहां पर मैं लेकर आती हूँ और उस कॉन्सेप्ट को देखती हूँ। खास करके उस कॉन्सेप्ट को मैंने फिर हरि और ललिता में से देखा। कॉन्सेप्ट, हमको कोई भी माहौल जब मिलता है उस माहौल को हम अपने जिस्मी लेवल पर सबसे ज्यादा उसका उपयोग करते हैं। मानसिक लेवल पर उपयोग नहीं होता। जिस्मी लेवल पर हम देखते हैं कि हमारा माहौल है, वो क्या खाता है और क्या पीता है, वो कैसा पहनता है और वो कैसे चलता है, उसकी उठनी बैठनी कैसी है। मतलब कि हमारा सब ध्यान हमारे जिस्मी लेवल पर आ जाता है। जब हम उस माहौल को जिस्मी लेवल पर यूज करते हैं, उसका उपयोग हम जिस्मी लेवल पर करते हैं, वहां से एक समाज क्रिएट होता है। समाज के हिसाब से हम फिर चलना फिरना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब हमको माहौल मिला है उस माहौल को विचारना चाहिए, हमारे को वो माहौल बौद्धिक लेवल पर लेके जाए, पर हम उस माहौल को लेकर आते हैं अपने जिस्मी लेवल पर, जहां से हमारा समाज शुरू होता है। अगर हम उस माहौल को बौद्धिक लेवल पर लेके जाते तो हमारी समझ का माहौल शुरू हो जाता। जैसे मैं देखती हूं, मेरा पहला ही जो मेरे पर असर हुआ है जब मैं पैदा होती हूं, मैंने देखा है अपने घर बार को। जिस घर बार में मैं पैदा होती हूं उस घर बार का मेरे पर पहला जो सवाल मेरे में आता है वो क्या है, ये लोग लड़ते क्यों हैं। अगर मैं उस सवाल को ना देखती, इसका मतलब है कि मेरे में कुछ अवेयरनेस थी। अगर मैं उस माहौल को ना देखती और मैं उस माहौल में ही खो जाती, मैं भी वैसे ही लड़ने झगड़ना शुरू हो जाना था। मेरा सवाल मेरे लिए जवाब नहीं लेकर आता, मैं खुद सवाल बनकर ही इस जीवन में जीवन को जीकर चली जाती। हमको कैसा माहौल मिलता है, हमको कैसा वातावरण मिलता है, वो अगर समाज के लेवल पर चला गया, मतलब कि हमने उस चीज को धारण कर लिया, हमने उस माहौल को धारण कर लिया। मैंने उस माहौल को धारण नहीं किया जब मैंने उस माहौल के प्रति सवाल कर दिया। आपकी समझ में आया होगा। आपको ऐसी एजुकेशन, सच कहती हूं, ऐसी एजुकेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो आपके जीवन पद्धर को जीने की कला में ढाल देगा।
और मैंने देखा मेरे घर का माहौल जो कुदरत ने, जो परमात्मा ने, जो मेरे जीवन ने, जो मेरे कर्म क्षेत्र ने मुझको दिया है, वो माहौल और वो वातावरण मेरे लिए सवाल बन गया। मेरे में पहला सवाल है कि ये इतना झगड़ते क्यों हैं। ये सवाल मुझको मेरे बोधक तल की ओर लेके जाएगा। अगर ये मेरे में सवाल पैदा नहीं हुआ, मेरे साथ उस घर में मेरी ही उम्र के जिनमें फर्क है 3 महीने का, 4 महीने का, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का, जैसे उस घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, कभी हरी सिंह के पैदा हो गया, कभी मेर सिंह के पैदा हो गया, कभी तरलोचन के पैदा हो गया, कभी जीत के पैदा हो गया, कभी अवतार सिंह के पैदा हो गया। इन 5 भाइयों के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें आजू का फर्क है 3 महीने से 6 महीने। 3 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर उस घर में, उस फैमिली में एक बच्चा पैदा हो रहा है। और हमारे कजन सिस्टर, हम जो भी हैं, हमारे में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का फर्क है। इन बच्चों के भीतर बच्चे हैं 17-18, और इन 17-18 बच्चों के भीतर एक बच्चा सवाल करता है, जे माहौल मुझको जो मिला है, वातावरण मुझको मिला है, जे झगड़ा क्यों करता है। बाकी का कोई भी नहीं करता। कुछ लोग बच्चे हैं जो उस माहौल को देखते हैं कि जे झगड़ते हैं, और झगड़े के वक्त भी वो खेलते हैं। कुछ बच्चे हैं उनका कोई लेना देना नहीं, वो जो करते हैं वो उसी काम में बिजी रहते हैं। मतलब कि उनकी जो धारणा है उस माहौल के प्रति, वो उस माहौल को अपनाते जा रहे हैं, वो माहौल को अपना रहे हैं। वो उस माहौल से सीखते नहीं, उस माहौल को अपनाते हैं। जब हमारे में सवाल पैदा नहीं होता, उस घर में एक मैं हूं जो उस माहौल को सवाल बनाती है और परमात्मा से पूछती है, जे लोग झगड़ते क्यों हैं। जे मेरा उस वातावरण में पहला सवाल है। जितनी मुझको सुरत आई है, जितनी मेरे में होशमंदी है कि जे लोग झगड़ा क्यों करते हैं। बाकी लोगों ने उस माहौल को कबूल कर लिया, वो उनकी बन गई धारणा। वो कहते हैं कि हमने सुबह उठ के किसी धार्मिक जगह पर जाना है। हम अगर सिख हैं, अगर हम हिंदू हैं, अगर हम इस्लाम हैं, मुसलमान हैं, तो हमने धार्मिक जगह पर जाना है और माथा टेकना है और प्रसाद लेना है, परमात्मा को याद करना है। ये उनकी धारणा है जो उनको माहौल से मिली है, उनमें से पैदा नहीं हुई। उन्होंने उसको अपना कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, थ्योरी नहीं बनाया, उनको सवाल नहीं किया। अगर सवाल नहीं बना वो थ्योरी कभी नहीं बनेगा, वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं बनेगा, वो आइडिया कभी नहीं बनेगा। उन्होंने जैसी चीज, जैसा माहौल उसको मिला, उनको मिला, चाहे वो धार्मिक माहौल है, चाहे वो सामाजिक माहौल है, उन्होंने उसको अपना लिया और वो धारणा बन गई। 80% लोग धारणाओं में जीते हैं, वो उनकी अपनी नहीं होती। उनको जैसा माहौल मिला हुआ होता है, उस माहौल में से उन्होंने उस चीज को उठाया होता है। जहां से बनता है समाज, जहां से बनती है हमारी सामाजिक परंपराएं, जहां से बनता है हमारा अपने जिस्म के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो जैसा उस माहौल में खाते पीते हैं वो वैसा खाएंगे पिएंगे। वो ये सवाल नहीं करेंगे मुझको ये खाने की जरूरत है या नहीं है, मुझको ये पहनने की जरूरत है या नहीं है। अगर होश होगा तो उनके घर का माहौल, घर के लोग उनके पहला सवाल बन जाएंगे जिंदगी के, जहां से जिंदगी शुरू होगी समझदारी की। अगर आप धारणाओं के तहत ही किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाओगे तो आप कभी धार्मिक नहीं हो पाओगे।
आप एक धारणा के तहत जी रहे हो धर्म को, आप एक धारणा के तहत जी रहे हो जिस्म को, आप एक धारणा के तहत जी रहे हो अपने सामाजिक भाईचारे को, पर आपका अपना वहां पर कुछ भी नहीं होगा जब तक आप उस चीज में सवाल पैदा नहीं करते। सवाल खड़ा हो गया, आपका लेवल नीचे को नहीं जाएगा, आपका लेवल ऊपर को जाएगा। किस क्षेत्र में ऊपर को जाएगा? समझदारी के क्षेत्र में। समझदारी से धर्म शुरू होता है, समझदारी से समाज शुरू होता है, समझदारी से ही हमारा परिवार शुरू होता है। और हम सोचते हैं कि जो हमको चीज मिली है हमने उसको धारण कर लिया, वो भी बेहोशी में। मेरे को माहौल मिला है लड़ाई झगड़े वाला, मैं भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हूँ। और मैं भी जैसा मुझको माहौल मिला है, मैंने उस माहौल से तो कुछ सीखा नहीं। मैंने क्या सीखा है उस माहौल से? मैं देखती हूँ मेरे में लड़ाई झगड़ा का माहौल है, मेरे को मिला हुआ है। जो मेरे में सवाल बना हुआ है कि ये लोग लड़ते क्यों हैं। मेरे को सवाल मिलता है पानीपत की लड़ाई के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। मैं पेपर को पढ़ के आती हूँ। पानीपत की लड़ाई से मुझको क्या करना है? मैंने कोई हिस्ट्री की टीचर बनना है? मैंने जिंदगी की टीचर बनना है। मैंने देखना है कि मेरे घर की लड़ाई के लाभ क्या हैं, नुकसान क्या है। मेरी दादी क्यों लड़ती है, मेरी बीबी क्यों लड़ती है, मेरी ताई क्यों लड़ती है, ताया क्यों लड़ता है, इनके लड़ाई के कारण क्या है। मेरी कजन सिस्टर बैठी है अपने कमरे में, खाना खाती है, उन पर झगड़े का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। घर में दो लोग हैं जिन पर झगड़े का फर्क पड़ता है, मैं और बापूजी। मैं खूंजे में एक कॉर्नर में बैठ के सोचती हूं कि ये झगड़ा क्यों करते हैं, इनको मिलता क्या है। जब दादी बोलती है मैं उसका चेहरा देखती हूँ, जब बीबी बोलती है मैं उसका चेहरा देखती हूँ, जब ताया झगड़ा करता है मैं उसका चेहरा देखती हूँ। मैं नान के घर जाती हूँ, नान के घर में देखती हूँ कहाँ पर कैसे मेरी मामी झगड़ा करती है, कैसे मेरा मामा झगड़ा करता है, और कैसे मेरी नानी की और मेरी मामी की लड़ाई होती है। मैं वहां पर भी एक पीपल के नीचे जाकर बैठ जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ये दुनिया लड़ाई का मैदान क्यों है, प्यार का मैदान क्यों नहीं। कॉन्सेप्ट बदल गया जिंदगी का। अगर मेरे में सवाल नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा माहौल, मेरा वातावरण कभी भी नहीं बदलेगा। मेरा अगला माहौल चालू होता है। मेरा अगला माहौल शुरू होगा। अब मेरी दोस्त है बबली, ये तो है घर का माहौल। अब मेरा अगला माहौल, मेरी बबली जो दोस्त है, मेरी फर्स्ट फ्रेंड, वो जाती है गुरु घर में। मैं उनके घर में जाती हूँ। मुझको एक और माहौल मिला है, बबली का घर, मेरी फर्स्ट फ्रेंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड। उनके घर का माहौल मेरे को ऐसे लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूं। इतना शांत, इतना सुंदर कैसे हो सकता है। मैं उन लोगों को देखती हूँ जो बबली की दो बड़ी दीदी है। बड़ी बहन का नाम है मंजीत, उससे छोटी का नाम है पोली, और मेरी जो सहेली है बबली, उसका नाम है दलजीत। और मैं उन तीनों बहनों को देखती हूँ, उनके दो भाइयों को देखती हूँ, काकू, और उनके घर के उनके चेहरे देखती हूँ। मुझको लगता है कि परमात्मा ने पहले तो इन सभी को सुंदर बनाया है जी। इनके गोरे गोरे रंग हैं और इनके चेहरे पर कितनी शांति है, और इनका घर कितना अच्छा है, कितनी सफाई है, और इसकी मम्मी कैसे बुलाती है। हम उसकी मम्मी को मैं कहती थी भूआ।
वो कैसे मिलाते हैं? जे मुझको दूसरा इन्वायरमेंट मिलती है, दूसरा माहौल मिलता है, दूसरा वातावरण मिलता है जो मुझको अब और सिखाएगा। मैंने सीखना है। मैं देखती हूं वहां पर मेरी ताई की लड़की जाती है मेरे साथ रजवंत। वो कहती है घर कितना सुंदर है। घर सुंदर लगता है, घर के लिए उसमें कोई भी सवाल पैदा नहीं होता, और मेरे में सवाल पैदा होता है। इनको घर कितना अच्छा मिला है, इन्वायरमेंट कितनी अच्छी है, जो लोग कितनी शांति से रहते हैं। जहां पर भी क्या लड़ाई झगड़ा होता होगा, जहां पर भी कुछ होता होगा, जे लोग 7-8 जाने हैं और हमारे घर में 26 जाने हैं। ये वातावरण ऐसा क्यों है? मैं बबली से पूछती हूँ, पहली क्लास में हूं, तुम्हारे घर में इतनी शांति क्यों है? हमारे घर में झगड़ा बहुत होता है। वो कहती है कि तुम्हारे घर में लोग ज्यादा रहते हैं इसलिए। मुझको उसके सवाल से आराम नहीं मिलता। धारणाएं, उसकी धारणा है बबली की, जिस घर में ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर झगड़ा होगा। ये धारणा कहीं ना कहीं पर सच है, पर जे किसी और डिमेंशन में जो हमारी जिंदगी का सत्य रूप है, वहां पर ये धारणा काम नहीं करेगी। धारणा वो है सही जो हर डिमेंशन में एक जैसा काम करती है। कोई भी धारणा कितनी भी पक्की क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अगर वो एक डिमेंशन में, एक विस्तार में, डिमेंशन का मतलब है विस्तार, एक डिमेंशन में वो काम करती है 90%, दूसरे डिमेंशन में वो काम करती है 20%, तीसरे डिमेंशन में वो काम करती ही नहीं, तो वो जो धारणा है वो हमारे को कोई सीख देने के लिए है, ना कि वो हमारी जिंदगी का सच है। धारणाएं हमको सीख देती हैं, धारणाएं हमको बताती हैं कि तू किस किस्म का तेरा माइंड है और किस किस्म की तेरी बुद्धि है। चाहे वो धारणा हमारी सामाजिक है, चाहे वो धारणा हमारी परिवार का है, चाहे वो धारणा हमारी व्यक्तिगत है, चाहे वो धारणा हमारी धार्मिक है। हम जिस चीज को धारण करते हैं, चाहे वो धारण करे हमारी बॉडी, चाहे वो धारण करे हमारा मन, चाहे वो धारण करे हमारी बुद्धि, वो है धारणा। धारणा को जिसको भी हम परिवार में आकर, इस समाज में आकर, इस संसार में आकर धारणा करते हैं, धारण करते हैं, वो धारणा जो हमको मिला है इस जीवन में, वो यहीं रह जाएगा। वक्त के साथ मिला है, हमने उससे सीखना है और वक्त के साथ ही वो खत्म हो जाएगा, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। वो एक सीख है जो धारणा के रूप में हमारे पास आती है, वो एक सीख है जो हमारे कॉन्सेप्ट में हमारे को कॉन्सेप्ट देके हमारे को कुछ सिखाती है, वो एक सीख है जो सोच बनती है, वो एक सीख है जो हमारी भाव बनती है, वो भी एक सीख है जो आइडिया बनती है, वो भी एक सीख है जो थ्योरी बनती है। ये धारणाएं हैं, ये कपड़े हैं हमारे, ये लिबास हैं हमारे, जिन्हों को हमने पहना है। आज मैंने हरे रंग का सूट पहना है, मैं देखती हूँ आईने में जाकर मैं कैसी लगती हूँ। आज मैंने पीले रंग का सूट पहना है, मैंने देखना है कि मैं कैसी लगती हूँ, मेरे पर क्या फबता है। ये धारणाएं हमारे लिबास हैं जो हमको सजाते हैं, हमको सुंदर बनाते हैं कि हमारा मन कैसा है। आईना है, ये धारणाएं आईने हैं जो हमारे को हमारे मन की पहचान करवाते हैं, हमारे को हमारी समझ की पहचान करवाते हैं। ये धारणाएं जीवन का सच नहीं है, हमारे मन का सच है, हमारे समाज का सच है, हमारे जीवन का सच नहीं है।
जो भी चीज बदलती है, जो चीज वक्त के भीतर हमको मिलती है, वो वक्त में ही अलोप हो जाएगी। वो चीज जो हमारे साथ वक्त से पार आती है, वो ही चीज हमारे साथ वक्त के पार जाएगी। मैं हिंदू हूं, ये धारणा है, क्योंकि मैं हिंदू घर में, हिंदू माहौल में पैदा हो गई। मैं सिख हूं, ये धारणा है, क्योंकि मैं सिख घर में पैदा हो गई। मैं एक्चुअल हूं क्या? मेरी धारणा है कि अगर मैं 2 बजे उठकर पाठ नहीं करूंगी तो मेरे को पाप लगेगा। ये मेरी धारणा है, अगर मैं बलि ना दी तो मेरे को परमात्मा नहीं मिलेगा। ये मेरी धारणा है कि मैंने ऐसे माहौल में पैदा हुई और उस माहौल में मीट खाते थे, मैं मीट खाने लग पड़ी। ये मेरी धारणा है, मैंने को उस माहौल में ऐसा मिला, उस माहौल में मीट नहीं खाते थे और मैंने मीट खाया नहीं। मेरी जो धारणाएं हैं, जो मुझको माहौल से मिली है, वातावरण से मिली है, उस माहौल में अगर हमने सवाल ना खड़ा किया, हमने उस चीज को अपना लिया। हमको जो माहौल मिला था, हमने उसको अपना लिया। ऑटोमेटिक हमने बेहोशी में ही उसको अपना लिया, होश के साथ नहीं अपनाया। अगर हम उसको होश के साथ अपनाते, हम समझदारी की आयाम की ओर बढ़ जाते। हमने उसको बेहोशी में ही अपनाया है। मैंने नहीं सोचा, अगर मेरे को वातावरण मिला है खाने पीने का, मैंने नहीं सोचा कि इस खाने की मुझको जरूरत है या नहीं है। मुझको वातावरण ऐसा मिला और मैंने भी खाना शुरू कर दिया। मैं बेहोशी के साथ उसमें लीन हो गई। उसका प्रभाव मेरी बुद्धि पर नहीं पड़ेगा। मेरी बुद्धि तक तो वो चीज पहुंची ही नहीं। मेरी बुद्धि तो वहीं पर रह गई, पर मेरे जिस्म पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और मेरा जिस्म कैसा बनता है, आपको हैरानी होगी कि बीमारी जो होती है वो बुद्धि से ऊपर जाती ही नहीं। बीमारी सिर्फ होती है मानसिक लेवल तक और जिस्म के लेवल तक। जिस्म की और मानसिक की जो बीमारी है, ये बन जाती है परिवार की बीमारी, ये बन जाती है सामाजिक बीमारी। इसके ऊपर कोई भी हमारे जीवन में बीमारी नाम की चीज ही नहीं है। बीमारी शुरू होती है हमारे मानसिक लेवल से। जब हमको कोई भी वातावरण मिलता है, जहां हमको कोई भी ऐसा माहौल मिलता है जिसको हम धारण कर लेते हैं ऐसे ही बेहोशी में ही, वो हमारे अनुकूल है। जहां हम उसके अनुकूल हैं, वो हमारे प्रतिकूल है। जहां हमारे अनुकूल है, हम इसकी परवाह नहीं करते, हम उस धारणा को धारण कर लेते हैं बेहोशी में ही। हमारे में वो समझदारी का बीज कभी भी अंकुर नहीं होगा, जिस समझदारी के लिए हमको जो माहौल मिला था और हमको जो वातावरण मिला था। मेरे को मेरे माँ बाप क्यों ऐसे मिले, मेरी दोस्त को ऐसा माहौल क्यों मिला और मेरे को वैसा माहौल क्यों मिला। उसने अपने सुंदर माहौल को धारण कर लिया और मैंने अपने बुरे माहौल को धारण नहीं किया। मैंने उस पर सवाल उठाया है। जे लोग झगड़ा क्यों करते हैं, मैंने अपनी दोस्त के सुंदर माहौल पर सवाल किया है कि इसको ऐसा माहौल क्यों मिला। मेरे और बबली में अंतर आ गया। मैंने बबली के साथ अपनी कंपेयर करनी शुरू कर दी। कंपेयर से सीखना है, कंपेयर से नीचे नहीं गिराना। हमने सदा ही सुना है कि सब कहते हैं कि कभी किसी के साथ तुलना ना करो। मैं कहती हूं सभी के साथ तुलना करो, नीचे गिराने के लिए नहीं, खुद को ऊपर उठाने के लिए।
का दिल जब करता है किसी के साथ कंपेयर करने को, वो दूसरे को नीचे दिखाता होगा, और मैं सीखने के लिए कंपेयर करती हूँ। और मेरी जिंदगी का ये एक मेरा मार्ग था जो मुझको सिखाता था आप किस कॉन्सेप्ट के थ्रू और उस कॉन्सेप्ट को आप कैसे उपयोग करते हो, ये आपकी धारणा है, ये आपकी समझदारी है उस वक्त जब उस धारणा को आप सवाल बना लेते हो। अगर उसको धारण कर लिया वैसे ही, फिर बेहोशी है। अगर आपने सवाल कर दिया फिर होश है। मैं सोचती हूं वहां पर बैठी, मैंने अपनी दोस्त को भी कहा, बबली को भी कहा, बबली तुमने जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, मेरे जहन में आता है इसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इसको इतना अच्छा माहौल मिला है, और मेरे कर्म जरूर गलत होंगे जो मुझको ऐसा माहौल मिला है। वाकई ही हम ऐसा सोचेंगे, हमको अच्छी चीज मिलती है, हम सोचते हैं कि हमने कहीं ना कहीं पर मोती दान किए होंगे। अगर हमारे साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं कि पता नहीं हमारे से कौन से कर्म ऐसा हो गया जिसका फल आज हमको ये मिलता है। और वैसा ही मैं सोचती हूँ, मेरी दोस्त के कर्म बहुत अच्छे हैं और मेरे कर्म बहुत बुरे हैं। मुझको ऐसा माहौल मिला जो लड़ाई झगड़ा करता है, और मेरी दोस्त को इतना माहौल मिला अच्छा कि जिसके घर भी सुंदर, सफाई इतनी, और जो सभी, मेरे को तो ये लगता था कि किसी को गोरा रंग मिलता है और उसके कर्म अच्छे हैं, अगर किसी को काला रंग मिलता है। मेरा ये कॉन्सेप्ट बचपन का, क्योंकि मैं सोचती थी बापू मेरा गोरे रंग का क्यों है, बीबी मेरी काले रंग की क्यों है। मुझको उसमें भी दिखाई देता था, बच्चा थी, बच्चे में बच्चा सोचता है इसको काला रंग मिला है तो जरूर कोई, जहां पर कोई बात है जो गलत है, इसने जरूर पाप किया होगा। अगर गोरा रंग है तो इसने जरूर कोई पुण्य किया होगा। मुझको रंग में भी पुण्य और पाप दिखाई देने लगा था, वो भी मेरे लिए एक सवाल बन गया था। बच्चा देखता है जब ये सवाल मेरे लिए जवाब लेकर आते हैं, और इन्होंने मुझको क्या सिखाया, बीबी बापूजी के रंग ने भी मुझको सिखाया, बापूजी क्यों गोरे हैं, बीबी क्यों काली है, क्रोध क्यों काला काला होता है। मेरे में पहले आता है कि बीबी क्रोधित हो ही रहती है, बीबी को गुस्सा बहुत आता है, बीबी हर वक्त झगड़ा करती है, हर एक के साथ लड़ती है। बीबी का जो क्रोध है बीबी के रंग को काला करता है। और आप सच मानोगे, ये बात है भी सही। क्रोधित इंसान कभी भी सुंदर नहीं लगता। अगर रंग काला भी हो, मीठा हो इंसान, उसका काला रंग कभी काला रंग लगता नहीं। उसकी एक आभा उभरती है, उसकी एक पर्सनैलिटी पैदा होती है। मेरे को बहुत लोग ऐसे मिले हुए हैं जिनकी स्किन डार्क है, पर जब उनको देखते हैं, कल रात ही हमारे घर में एक आती है डार्क कलर की औरत, आप मानोगे नहीं कि वो इतनी सुंदर थी और डॉक्टर थी। मोनिका ने कहा मेरे को ऐसा इंसान कभी नहीं मिला मां जितनी जे सुंदर है। मैं कहा वाकया ही सुंदरता, क्योंकि मैं बच्ची हूं, मैं सोचती हूँ बीबी क्रोध करती है, गुस्सा करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, जे क्रोध के कारण इसका रंग काला है। हमारे फिक्र हमारे रंग को काला कर देते हैं, हमारा क्रोध हमारी स्किन पर प्रभाव डालता है, हमारे फिक्र भी हमारी स्किन पर प्रभाव डालते हैं। और जो हंसता रहता है उसका चेहरा कैसे प्रफुल्लित होता है, खुशी हमारे को कैसे खेड़ा देती है। खुशी ऐसे नहीं कि हमारे बुल्लों को ही, हमारे लिप्स को ही, हमारे होंठों को ही
मुस्कान देती है, वो हमारे जिस्म के कण कण को मुस्कान देती है और मुस्कान से भर देती है, जिससे हमारे जिस्म में तंदुरुस्ती आती है। जिंदगी में हमको जो भी मिलता है, हमने उसको कैसे धारण करना है। कपड़े की ही बात कर लेते हैं। हम कपड़ा खरीदते हैं, कोई पहले उसको धोता है फिर सीता है, कोई कपड़ा पहले धोकर फिर पहनता है, कोई वैसे ही पहन लेता है मेरे जैसा, कहता है कोई बात नहीं। बात है हम चीज को कैसे धारण करते हैं, किसी भी चीज को हम कैसे अपनाते हैं। कोई कहता है कि जो क्या है, किसी की निगाह नजर भी नहीं जाती। मेरे ही दोस्त हैं, कहेंगे हमने तो कभी आज तक पेड़ों को देखा भी नहीं था, जब से तू मिली है तब हम पेड़ों की तरफ देखना शुरू किया है। हमारे घर में ही पेड़ लगे होते हैं, हमने कभी पेड़ों को देखा नहीं होता। हमारे घरों में आम लगे होते हैं, जामुन लगी होती है, कितने लगे होते हैं। जब जामुन लगती है तब हम जामुन की ओर देखते हैं, जब आम लगता है तब आम की ओर देखते हैं। हमारा किसी का ध्यान ही नहीं है। हम नेचर में कब देखते हैं, इतने पेड़ हैं, पेड़ों का हमारे साथ कैसा रिश्ता है, हमने कब जीवन को देखा है। हमको देखने का वक्त ही नहीं मिलता। वैसे हम जीवन में कभी कुछ करते नहीं, वैसे कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं, हम जीवन में कुछ करते भी नहीं हैं, फिर भी हमारे पास वक्त नहीं होता। सही करना, सही होना किसको कहते हैं। धारणाएं कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो सब एक दिन हमारे से अलग होंगी। अगर हमने अपने जीवन का सही रूप देखना है, सही एहसास जानना है कि हम हैं कौन। जीवन का सही रूप, जीवन का सही मतलब वो है जो कभी भी किसी भी डिमेंशन में, किसी भी विस्तार में अपने आप को नहीं छोड़ता। एग्जाम्पल के तहत हमको ज्यादा समझ आती है। जैसे मैंने कहा, कानून वो होता है जो सही परमात्मा का स्वभाव है, हम उसको कहते हैं कानून। हर चीज जो हमारा जीवन है, ये एक कानून है, जा कहें कि ये एक रूल है, एक रेगुलेशन है। इसमें एक अनुशासन बहता है। अनुशासन क्या होता है, एक लयबद्धता होती है। लयबद्धता में एक हारमोनी होती है, एक सुर होती है, एक सुर में एक मधुरता होती है, मधुरता एक ट्यून बनती है। जैसे हर इंसान एक डिजाइन है। जैसे मैं देखती हूँ, हम डिजाइन बनाते हैं, चाहे कपड़े पर बनाएं, चाहे हमारे घर का डिजाइन हो। ठीक वैसे ही ये जीवन एक डिजाइन है, प्यार भी एक डिजाइन है, भरोसा भी एक डिजाइन है। ये है तंदे, जो एक बहुत बड़े डिजाइन को बनाती है। ये ब्रह्मांड एक डिजाइन है। इस डिजाइन में हमारी सबकी सोच, कॉन्सेप्ट, धारणाएं सब एक डिजाइन बनाती है। हमको वो डिजाइन दिखाई नहीं देता। ये रुख एक डिजाइन क्रिएट करते हैं। जितना हमारा हाथ है उस डिजाइन बनाने में, उतना ही इन रुखों का हाथ है डिजाइन बनाने में। हम सब बहुत ही गहरे से एक हैं। हम एक डिजाइन बनाते हैं। उस डिजाइन को हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, हमारा भरोसा, हमारा प्यार बहुत गहरा रंग भरता है इस डिजाइन में। आपने कभी कपड़े का डिजाइन देखा होगा, कपड़े पर एक डिजाइन बना होगा,
वहां पर कोई लाल रंग की अलग बूटी होगी जो ज्यादा दूर तक दिखाई देती होगी। वैसे ही प्यार और भरोसा और हमारे जो देवी गुण हैं वो इस चीज को ज्यादा क्रिएट करते हैं। मैं देखती हूं मेरी धारणा आज क्या है। आज जहां पर आती हूं, पहले मैं वो बात करती हूं, मैं भूल गई। कॉन्सेप्ट कानून, लॉ, ये एक डिजाइन को तैयार करते हैं। अब हम देखते हैं, मैंने कमाना है परमात्मा, और रूपा कहती है कि मैंने कमाना है पैसा। एग्जाम्पल है, कानून एक ही है, आपने कुछ भी कमाना है। हुण जहां पर पैसा कमाने में जब आप किसी इंसान को देखेंगे, रूपा कमा रही है पैसा और मैं कमा रही हूं रब। कमाने में जो कानून है, जो लॉ है, जो रेगुलेशन है, हमारे दोनों के एक जैसे होंगे। कानून वो ही काम करेगा। जो लोग अरबपति हो गए हैं, जिन्होंने पैसा कमाया है, मिला है, मैं वो बात नहीं करती किसी की लॉटरी निकली है जहां मां बाप से मिली है, जिन्होंने इस जन्म में ही प्राप्ति की है पैसे की, जिन्होंने इस जन्म में ही प्राप्ति की है परमात्मा की। ऐसे सोचो कि रूपा ने पैसा कमाया, 35 साल में उसने पैसा कमाया और 35 साल में मैंने परमात्मा कमाया। हमारे अगर ध्यान से देखोगे, हमारे जो रेगुलेशन है, हम दोनों ही एक ही हैं। वो पैसा कमा नहीं सकती थी अगर वो उस रेगुलेशन के हिसाब से काम ना करती जो कमाने के लिए इस परमात्मा ने इस क्रिएशन में उसको कानून बनाया होगा। कुछ भी कमाना है, अच्छा या बुरा, कानून एक है। कुछ भी कमाना है, चाहे वो भौतिक तल पर हो, चाहे वो परमार्थ के तल पर हो, कानून एक ही काम करता है। जो एक ही कानून है उसके तहत ही हम सफल होंगे। जो एक कानून है उसके तहत ही ये जीवन काम करेगा। एनर्जी आपकी है, आपने किस तरफ लगानी है। ये है कानून। कानून वो सही होता है, परमात्मा का गुण रूप वो है जो हर डिमेंशन में एक ही काम करता है, चाहे वो पशु में हो, चाहे वो जानवर में हो, चाहे वो परिंदे में हो, चाहे वो इंसान में हो। सब में प्यार बहता है। हम सब प्यारे हैं, एक दूसरे के प्यार के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। रुख भी प्यार देते हैं। आप देखोगे जानवर को भी प्यार चाहिए, सिर्फ इंसान को प्यार नहीं चाहिए, जानवर भी प्यार चाहता है। प्यार जो है फिर वो भी इस ब्रह्मांड का एक कानून है। जीवन का सच वो है जो किसी भी विस्तार में, किसी भी डिमेंशन में बदलता नहीं। जो धारणाएं होती हैं, जिसको हम वैसे ही धारण कर लेते हैं बिना सवाल की, वो होती है धारणाएं। कोई भी माहौल हो, कोई भी दिशा हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी थ्योरी हो, कोई भी आइडिया हो, जिसको हम बिना सवाल किए धारण करते हैं, वो कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो धारणाएं हैं। वो हमारी नहीं है, वो हमारे पर लिबास है जो एक दिन ले जाएगी। जिसको हम सवाल करते हैं, उस सवाल से जब हम बौद्धिक लेवल पर जाते हैं, हम खाली होते चले जाएंगे। एक दिन ऐसी जगह पर खड़ जाएंगे कि हम बिल्कुल ही खाली हैं। जब हम खाली हो जाते हैं, खालीपन में फिर एक हमारे हिसाब से
जे कायनात उतरने लगती है। जो हमारा स्वभाव है उस स्वभाव से के तहत हम इस कायनात को अपनाने लगते हैं। उस स्वभाव के तहत जे कायनात हमारे को अपने रंग में रंगने लगती है, जिसको कहते हैं जे धुर की बानी है, जिसको कहते हैं कि जे इंसान कायनात के साथ एक हो गया। सब धारणाओं से मुक्ति जब हमको मिलती है, हम अपने आप को बिल्कुल ही खाली रूप में पाते हैं और हमारा जे खाली लिबास हमारा असली अस्तित्व है। इस खाली लिबास में अब जो बहेगा, इस खाली लिबास में अब जो आएगा, वो है ब्रह्मांड का कानून, ब्रह्मांड का एहसास, ब्रह्मांड का अनुभव। उसको हम कहें परमात्मा, उसको हम कहें जीवन, उसको हम कहें हमारा आत्मबोध, उसको हम कुछ भी कह सकते हैं। खाली होना जरूरी है, सब धारणाओं से मुक्ति होना जरूरी है। ये जो धारणाएं हैं कैसी भी हम अपनाएं, सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, इनका काम है हमारे जिस्मी लिबास बनना, हमारा परिवार का लिबास बनना और हमारा समाज का लिबास बनना। ये हमारा धर्म के लिबास कभी नहीं बनेगी। धर्म के लिबास हमारी धारणाएं तब बनेगी जब जो हमको चीज मिली हुई है उसको हम सवाल के रूप में अपने भीतर प्रवेश करते हैं। हमारी बुद्धि जागृत होती है। जब बुद्धि जागृत होती है तब हमारे में ज्ञान आता है। वो ज्ञान के तहत हमारे में जब जीवन चलने लगता है तब हमारे लिबास सच्चे और सुच्चे होने लगते हैं। उससे पहले ये धारणाएं हमारे मन के लिबास हैं, हमारे जिस्म के लिबास बन जाएंगे, हमारे समाज के लिबास बन जाएंगे और हमारे परिवार के लिबास बन जाएंगे। ये धारणाएं हमारे कभी भी धर्म के लिबास भी नहीं बन पाएंगे। आत्म के लिबास की तो बात ही छोड़ दो। जब तक हम खाली नहीं होते, खाली लिबास नहीं पहनते, तब तक हम ना ही धार्मिक होंगे, धार्मिक हमारा स्वभाव है, ना ही हम आत्मिक होंगे, आत्मिक हमारा अस्तित्व है। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।